कलीम मेरा कजिन था मगर उनके घर कभी कभार ही जाना होता था, ताहम वो हमारे घर आता था। मैं इससे 6-7 बरस बड़ी थी, इसलिए वो मुझे आपा कहता था। रिश्ते में भी वो मेरा छोटा भाई ही लगता था। इस बेचारे की कोई बहन ना थी, इसे बहन का बड़ा अरमान था। सो जो लड़की अच्छी लगती इसे बहन बना लेता। ये सच है कि सारी लड़कियां बहनें नहीं होत और ना सारे मुंह बोले भाई असल भाई जैसे हो सकते हैं। कुछ ऐसा ही किस्सा कलीम का है, जिसके अंजाम का इल्म मुझे बहुत बाद में हुआ, जब एक दिन कलीम इत्तेफाक से मुझे मालमोअ शहर की एक मार्केट में मिल गया, जहां मैं हलाल गोश्त खरीदने एक अरबी की दुकान पर गई थी। कलीम को वहां देखकर हैरान रह गई। वो बहुत बदल गया था और मैंने इससे पूछा, तुम स्वीडन कब आए? कहने लगा, आपा मुझे आए साल हुआ है, इससे पहले मैं इटली में था। अच्छा, तो तुम अचानक घर से गायब होकर इटली चले गए थे? तुमने घर वालों को बताए बगैर ही यूरोप की राह ली और फिर राब्ता भी ना किया। जानते हो कि वो कितने परेशान थे। हाँ, कुछ हालात ऐसे बन गए थे। ऐसे क्या हालात बन गए थे? मुझे बताओ, बता दूंगा। पहले आप ये बताइए कि आप रहती कहाँ हैं? मैं लैंड सक्रोना में रहती हूँ। इसने खुशी का इजहार किया और बोला, मैं भी तो वहाँ ही रहता हूँ। अच्छा, तो ये बता को कब आ रहे हो? मैंने इसको अपना एड्रेस बता दिया। पहले ये बताइए आप घर पर कब होती हैं? मैं हर वक्त ही तकरीबन घर पर होती हूँ। जलाल जॉब करते हैं और मैं घर बार संभालती हूँ। पहले कुछ अरसा जॉब की थी, लेकिन बच्चों की वजह से जारी ना रख सकी। तुम तो जानते हो घर में बच्चों को अकेला नहीं छोड़ सकते। ठीक है, फिर मैं इतवार को आ रहा हूँ। वदा। हाँ, आप वदा रहा। ये कहकर वो चला गया और हसब वदा इतवार को आ गया। मैंने उसके लिए मज़ेदार सा खाना बनाया और जब हम पेट पूजा के बाद फारग होकर बैठे तो मैंने सवाल किया, अब बताओ कि तुम बगैर बताए क्यों घर और वतन छोड़कर आ गए? इसने जो कहानी सुनाई वो नाकाबिल यकीन थी। इसने कहा, आपा, आपको हिना याद है, जो आपके घर के करीब रहा करती थी और आपकी छोटी बहन मुनव्वर की सहेली थी? हाँ हाँ, जिसको तुमने मुनबोली बहन बनाया था और मैंने कहा था कि तुम हर लड़की को मुनबोली बहन बना लेते हो जबकि हर लड़की मुनबोली बहन नहीं होती। हाँ आपा, वही हिना और अपने बीच ही कहा था। वो अनमाजी में खो गया और मेरी निगाहों में हिना की सूरत फिरने लगी। वो भोली भाली लड़की जो इतनी खूबसूरत तो ना थी मगर उसके चेहरे पर बिला की मासूमियत रहती थी कि इस पर बेइख्तियार प्यार आ जाता था। वो मुझे भी अच्छी लगती थी और कलीम ने तो उसे दिल से बहन बना लिया था। वो भी कलीम को बड़ी तौर पर भाई तस्लीम कर चुकी थी। वालिदैन की इकलौती थी, इसकी कोई बहन और भाई ना था। जल्द ही दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कने लगे। उनमें इतना प्यार हो गया कि शायद ही किसी बहन भाई में हो। कलीम मेरे भाई का दोस्त था, तभी वो अक्सर मंसूर से मिलने हमारे घर आ जाता। जबकि हिना घर में अकेली बूढ़ होती तो मेरी बहन मुनव्वर से फ़ोन पर बातें करती या खुद आ जाती। इस तरह कलीम और हिना को मुलाकात का मौका मिल जाता। ये अक्सर आपस में फ़ोन पर भी बातें किया करते थे, जिनकी बातें भी इसी की तरह मासूम होती थीं। इसकी आवाज़ में बच्चों जैसी शिगुफ्तगी और जिनसी में खनक थी। वो हर एक से मन मोहनी बातें करती थी। किसी दिन अगर किसी मजबूरी की वजह से इसका फ़ोन न आता तो कलीम परेशान हो जाता। वो 2-4 दिन फ़ोन न करती तो कलीम खफा हो जाता। हिना से मनाती जैसे अभी रो पड़ेगी। तब इस पर हम सबको प्यार आ जाता और हम कलीम को कहते कि मान भी जाओ, क्यों अपनी इस गुड़िया सी बहन को रुला रहे हो? हिना अक्सर हमारे घर आती और शाम तक रहती। मेरे घर वाले भी इसे पसंद करते थे क्योंकि वो बहुत मुखलिस और सादहसी लड़की थी। वो कोई बात किसी से ना छुपाती थी। कलीम ने भी हमेशा इसे साफ दिल और साफ गो पाया, तभी वो अपनी सब बातें इससे करने लगा था। उसने हिना को अपनी मंगेतर शगुफ्ता के बारे में भी बता रखा था और कहा था कि दुआ करो इसकी शादी जल्द इसकी मंगेतर से हो जाए। तभी जनाब हर नमाज के बाद दुआ करती कि कलीम भाई की शादी इसकी मनपसंद लड़के से जल्द हो जाए। शगुफ्ता कलीम की कजिन थी और कराची में रहती थी। वो भी इसे दिल से चाहती थी। दोनों की चाहत को देखते हुए ही उनके वालिदैन ने उनकी मंगनी कर दी थी, लिहाजा उनके ख्वाब पूरे होने में अब ज्यादा दुश्वारियां न थीं। शगुफ्ता कहा करती थी कि अगर उसकी शादी कलीम से न हुई तो वो जहर खा लेगी। खैर,
लड़कियां ऐसी बातें क्या ही करती हैं। हिना अक्सर कलीम से इसरार करती थी कि मुझको तुम शगुफ्ता से मिलवाओ। मैं अपनी होने वाली भाभी को देखना चाहती हूँ। शगुफ्ता को कलीम ने हिना के इसरार के बारे भी आगाह किया तो उसे भी हिना से मिलने का इश्तियाक हो गया। एक दिन हिना ने बताया कि इसके वालिद का ट्रांसफ़र कराची हो गया है। ये सुनकर कलीम परेशान हो गया क्योंकि वो कराची जाकर अपनी यमुना बोली बहन से नहीं मिल सकता था। हिना भी उदास थी। वो जाने के ख्याल से रूठी थी। हमने इसे बहुत तसल्ली दिलासे दिए। आखिर एक रोज़ वो हैदराबाद से कराची चली गई। इसके जाने के बाद कलीम बहुत उदास रहा करता था। इसका किसी काम में दिल नहीं लगता था। इसे हिना की बहुत याद आती थी। वो अब भी कराची से मुनव्वर और कलीम को फ़ोन करती और कभी कभार ख़त भी लिख दिया करती थी। हिना का एक कज़िन ज़रगुल इसको बहुत चाहता था। वो मेरे भाई और कलीम दोनों का क्लास फ़ेलो था और हमारे ही महल्ले में रहता था। कलीम इसे पसंद नहीं करता था और इस वजह से हसद करता था कि वो हिना को चाहता था जबकि हिना से मुँह ना लगाती थी। कुल मगरचा हिना को बहन ही समझता था। दिल में उसके लिए पाकिज़ा ख़यालात थे, फिर भी नहीं चाहता था कोई दूसरा लड़का इसको चाहे। वो कहता कि न जाने क्यों हिना की शादी के ख्याल से ही दिल बैठने लगता है। क्या खबर उसका शौहर मुझे इससे मिलने दे या ना मिलने दे। जुदाई का ख्याल इसे परेशान करता था। अब आर्जी जुदाई ही कलीम को शाक गुजर रही थी। मोहब्बत तो उसे शगुफ्ता से थी जो उसकी जीवन साथी बनने वाली थी। इतने झगड़ों के बाद इन दोनों ने शादी का मुतालबा मनवाया था और अब कलीम का ये आलम था कि उसे शगुफ्ता से ज़्यादा हिना की याद सताती थी। अपने जहन की इस हालत का तज्जिया वो खुद भी ना कर सकता था। एक दिन उसने मुझे कहा, आपिया। मैंने तो उसे बहन कहा और दिल से बहन बनाया था, लेकिन वो अब जबकि हैदराबाद से कराची गई है, मेरे दिल में किसी और सूरत घर कर रही है। ये सब कुछ तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है। ये एक बेइख्तियार जज्बा और खुदकार अमल है। इसमें मेरे अपने किसी बारे इरादे का अमल दखल नहीं है, लेकिन ऐसा लगता है कि मैं हिना से बहुत दिनों तक मिले बगैर नहीं रह सकता। मैं इससे ज़्यादा रह ही नहीं सकता। ऐसा तो मैंने कभी सोचा भी न था कि वो मेरी ज़िंदगी में इतनी अहमियत इख्तियार कर लेगी, लेकिन अब लगता है जैसे मेरे अंदर कोई और शख्स बैठा हुआ है जो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और जो कुछ मैं नहीं करना चाहता वो मुझसे वो करवाना चाहता है। तब मैंने कलीम से कहा था कि भाई तुमको तो कोई नफ्सियाती आर्जा लाहिक हो गया है, किसी माहिर नफ्सियात से मिलो और अपना मसला बताओ। इसके बाद मेरी शादी हो गई। जलाल स्वीडन नेशनल थे, लिहाजा शादी के बाद मैं यहाँ आ गई और मुझे इल्म न हो सका कि कुल्लिमुख के इस मामले का क्या हुआ। तभी साना कि वो घर छोड़कर कहीं चला गया है। उम्मी ने मुझे फ़ोन पर बताया था कि इसके घर वाले इसके गायब हो जाने से बहुत परेशान हैं और आज इतने सालों बाद वो मेरे घर में मेरे सामने बैठा हुआ था और मेरे दिल में यह सवाल घूम रहा था कि जिस मसले से वो इस कदर उलझा हुआ और परेशान था, इसका बिलाखिर क्या हुआ। तभी इसने कहना शुरू किया, पापा। फिर एक वक्त ऐसा आया कि मैं हिना की जुदाई में तड़पने लगा। मुझे ये महसूस होने लगा कि मेरे दिल में उसके लिए वो जज्बात नहीं रहे जो एक भाई के दिल में बहन के लिए होते हैं। मुझे शिद्दत से एहसास हुआ कि हिना को अब बहन कहकर मैं खुद अपने आप को धोखा दे रहा हूँ। दिल खुद ब खुद और गैर महसूस तरीके से हिना को शगुफ्ता की जगह देने लगा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि मेरे दिल में शगुफ्ता की मोहब्बत भी मौजूद थी। मुझे हिना और शगुफ्ता दोनों ही अजीज़ थीं। मैं इन दोनों के बगैर जीने का तसव्वुर भी ना कर सकता था, हालांकि ये मेरी लड़कपन की उम्र न थी। ग्रेजुएशन कर चुका था और बालिग ज़हन से अच्छे और निहायत ज़िम्मेदार ओहदे पर काम कर रहा था। शुरू में तो मैंने अपने दिल और दिमाग को कंट्रोल में रखा और हिना पर बिल्कुल ये बात ज़ाहिर ना होने दी, मगर बड़ी हिम्मत करके फिर मैंने इसे आगाह करना मुनासिब जाना क्योंकि इसकी मंगनी होने वाली थी और ये बात मेरे लिए सुहान रू थी। मैंने खतूत का सहारा लिया क्योंकि कराची में इससे फ़ोन पर बात ना कर सकता था कि वो अब चचा के घर में रह रहे थे और फ़ोन उनके चचा वालों की तरफ था। जो खतूत में लिख रहा था उनका मिजाज ही बदला हुआ था। अब मेरे खतूत की इबारत कुछ और ही रंग लिए हुए थी, जिनको पढ़कर हिना हैरान होती थी कि ये मैं क्या लिख रहा हूँ, लेकिन मुझसे पूछने की हिम्मत ना होती थी। वो रोज़ ब रोज़ उलझती जा रही थी। आखिर एक बार उसने अपने चचा के घर से मुझे फ़ोन किया और उन बातों के बारे पूछा जो मैंने इसे लिखी थी। तब मैंने इसको साफ साफ बता दिया कि मैं तुमको ज़िंदगी का साथी बनाऊँगा और अब मैं ज़्यादा मुनाफ़क़त से काम नहीं ले सकता।
तभी इसने मुझसे शगुफ्ता के बारे सवाल किया। मैंने झूठ बोला कि वो तो बेवफा निकली। इसने अपनी पसंद से किसी और से मंगनी कर ली और अब मेरा उसके साथ कोई वास्ता नहीं रहा है। हिना को ये सुन कर बहुत अफसोस हुआ। मैंने इसकी राय पूछी मगर वो नाराज हो गई और मेरे इजहार मोहब्बत करने पर मुझसे कत ताल्लुक कर लिया। 2 माह तक राब्ता करता रहा मगर उसने जवाब ना दिया। इन दिनों में बहुत परेशान था। एक तो हिना मुझसे नाराज थी और इस वजह से भी कि मैं खुद को शगुफ्ता का भी मुजरिम समझता था। मैं अभी तक शगुफ्ता को फ़ोन पर प्यार भरे अंदाज में मुखातिब करता था और उधर हिना का मेरे दिल पर कब्जा हो चुका था। मैं दौराहे पर खड़ा था और दोनों से जादी होना ना चाहता था। बहुत सोचने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि आपने ठीक कहा था। मैं किसी जहनी मर्ज में मुब्तला हो गया था और खुद पर वाज़े होने के लिए मुझे किसी माहिर नफ्सियात की मदद चाहिए थी। मैं एक मशहूर माहिर नफ्सियात के पास गया। उसने मुझे ये राय दी कि मुझे शादी शगुफ्ता से कर लेनी चाहिए, वरना बाद में पछतावे के अलावा हिना भी दिल से शादी पर राजी नहीं है तो मैं उसको किस तरह खुश रख सकूंगा। 3 माह तक हिना मुझसे खफा रही, यहाँ तक कि मैं जहनी दबाव से बीमार हो गया। जब इसको मेरी बीमारी की खबर मिली तो वो माँ के साथ मुझे देखने हैदराबाद चली आई। इसके बाद ये हकीकत थी कि इसके जज्बात भी मेरे लिए बदल गए और उसने मुझसे शादी के लिए हाँ कह दी। यूं भाई बहन के रिश्ते का कच्चा रंग उतर गया। चूंकि हम सिर्फ मुनबोले बहन भाई ही थे, इसलिए हमने दिल को समझा लिया कि ऐसा हो सकता है। वो बहुत शर्मीली थी और खुलकर अपने दिल का हाल ना कह पाती थी और मैं मिस्र था कि वो दिल का हाल मुझ पर जाहिर कर दे। आखिर इसने कह दिया कि वो भी मुझसे जुदाई के तसव्वुर से बहुत परेशान रहती है और अब मुझसे दावर नहीं रह सकती। चाहिए तो ये था कि मैं इसके इज़हार उल्फत पर खुश होता मगर ये जानकर और भी परेशान हो गया। उधर हिना की नई नई मंगनी हुई थी। उसने घर वालों से झगड़ा करके मंगनी ख़त्म करवा ली। उधर शगुफ्ता ने तालीम मुकम्मल कर ली तो इसके वालिदैन शादी की तारीख लेने का कहने लगे। हिना और शगुफ्ता दोनों मुझसे मोहब्बत करती थीं और मैं किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था।